गुरु महाराज साहब ने एक अरसे बाद मुझे किसी भंडारे में शरीक होने की इजाज़त दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टूंडला का ये भंडारा गुरु महाराज साहब का शुरू किया हुआ और उनके प्रिय भंडारों में से एक है। इस भंडारे की खासियत ये है कि ये 3 साल बाद हो रहा है और इन दिनों इस हफ्ते में सोमवार से लेके आज तक सत्संग के 3 बुजुर्गों के जन्मदिन इन्हीं 5-6 दिन में आए। परम पूज्य बड़े भैया साहब का, परम पूज्य मदले सरकार का और परम पूज्य छोटे चाचा जी का। आप तीनों ने ही गुरु महाराज साहब के इस मिशन की बड़ी सेवा की और सच कहें तो अपना जीवन इसी सेवा में होम कर दिया। तो ये एक ठीक सी बात है कि जब इन तीनों को हम देखते हैं, इन तीनों विभूतियों के कर्मों पर, उनके वचनों पर निगाह डालते हैं, तो आवश्यक है कि इस पीरियड पर भी निगाह डाली जाए जो उन तीनों का समय रहा। गुरु महाराज साहब के बाद में परम पूज्य पंडित जी महाराज और परम पूज्य बड़े भैया साहब ने इस सत्संग को आगे बढ़ाया। आप में से अधिकतर को ये बात पता होगी कि आज से 35-40 साल पहले जब बड़े भैया साहब यहाँ से गुजर रहे थे टूंडला से और रुक के परम पूज्य पंडित जी महाराज साहब से मिलने आए और चलते वक्त पूछा कि अमुक जगह जा रहा हूँ, वहाँ कोई सत्संगी भाई हों तो मिलता हूँ। परम पूज्य पंडित जी महाराज का जवाब था कि अब सत्संगी कहाँ। बड़े भैया साहब कहा करते थे, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। अगर उस समय से कंपेयर करें, तुलना करें, तो आज क्वांटिटी और भी ज़्यादा विशाल है। सत्संग का ये वृक्ष और ज़्यादा विशाल हो गया। सोचने वाली बात ये है, हमारी क्वालिटी कुछ सुधरी या नहीं। परम पूज्य मदले सरकार यही कहते थे कि इसमें सुधार की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ अभी टूंडले वाले दोनों परम पूज्य चाचा जी साहब वो भी यही सोचते होंगे कि हमारी क्वालिटी सुधरनी चाहिए। जब तक क्वालिटी सुधरेगी नहीं, जिस चीज़ की तलाश में हम लोग यहाँ हैं वो तलाश पूरी नहीं हो सकती, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। और उस क्वालिटी के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे ज़रूरी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इस सत्संग की वाटिका में अनुशासन लाएं, जिसका हमारे यहाँ काफ़ी अभाव है। जब तक हम स्वयं अपने आप में अनुशासित नहीं होंगे तब तक सत्संग अनुशासन में नहीं आएगा और उसके बिना आगे तरक्की नहीं होगी। दूसरी बात, ये सोचना ज़रूरी है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो हिदायतें दी, अपने जीवन में जो चीज़ उदाहरण पेश किए, क्या हमने उनसे कुछ सीखा? सीखा मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने आचरण में, अपने जीवन में हम उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे वाकई में बहुत दुख होता है कि हम लोग सिर्फ जवानी बातें करते हैं,
हम लोग रत्ती भर भी उस आचरण को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। प्यारे भाइयों बहनों, हम जिस ध्येय को प्राप्त करने यहाँ आए हैं उसे याद कीजिए, और उसके लिए जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने, अपना व्यवहार, अपना आचरण जैसा हमारे बुजुर्ग चाहते थे वैसा करें। कोई फायदा नहीं है आने का अगर अगले दिन जाके हम वैसे के वैसे ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी कमियां, सारा दोष सिर्फ साधकों का है, नहीं। इस बगीचे के जो मॉनिटर हैं, मैं आचार्य नहीं कहना चाहता, आचार्य बहुत बड़ी पदवी होती है, मैं अपने आप को भी नहीं कह सकता, मैं तो कक्षा का मॉनिटर ही कहूँगा। उन मॉनिटरों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है, उतनी ही गलती है जितनी किसी और की। They have to understand that they have to lead by example. उनको स्वयं करके दिखाना होगा कि ये वो जीवन है जो हमारे बुजुर्ग हमसे चाहते थे और हमको इस तरह जीना है। मेरी बात आप में से कईयों को बुरी लग रही होगी, कड़वी है, मगर सच भी है। सभी मॉनिटरों से मैं अनुरोध करूंगा कि जब वो सत्संग की किताबें पढ़ते हैं तो गुरु महाराज साहब ने उनके लिए क्या हिदायतें लिखी हैं जरा एक बार पढ़ तो लें, या परम पूज्य मदले सरकार ने जो लिखा है वो शॉर्ट में उसको पढ़ लें। और कुछ न समझ में आए तो सिर्फ जो सत्संग का मार्ग परम पूज्य पंडित जी महाराज ने, बड़े भैया साहब ने जो दिखाया, उस पर चलना शुरू कर दीजिए, आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। मैं ये नहीं चाहता कि हमारा सत्संग कि किसी ऐसी दिशा में जाए कि लोग उसे खाने पीने, मौज उड़ाने की जगह समझें। आओ भाई दावत खाएंगे, पूरियाँ खाएंगे, नहीं। ये आध्यात्म की उन्नति का क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है वहाँ की, और अगर आप इसमें डिग्री लेने आए हैं तो आपकी सफलता इसी में है कि आप उस डिग्री को लें। और अगर कोई मॉनिटर अपने आप को इतना सक्षम समझ रहे हैं कि हम तो पारंगत हो गए, सर्वज्ञ हो गए, तो मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, गुरु महाराज के नाम के बिना 2 दिन जरा चल के दिखा दें मुझे। गुरु महाराज साहब ने स्वयं कहा है, प्रेम की इस गंगा को रोकना मनुष्य के बस की बात नहीं है, और अगर कोई इंजीनियर ओवरसियर ठीक काम नहीं करेगा तो बदल दिया जाएगा। और मैंने स्वयं आज से 36-37 साल पहले एक बहुत बड़े इंजीनियर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए देखा है, उनको बेदखल कर दिया गया था। ऐसी नौबत दोबारा ना आए, मैं तो गुरु महाराज साहब से यही प्रार्थना करता हूँ। हम लोग जिस चीज़ को पाने के लिए यहाँ आए हैं उसको लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य मतलब हमारे जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, हमारे अंदर की जो सुख और संसार की चीज़ों का उपयोग करने की भावना है, उसको कम करना।
उससे निजात पाना। एक दिन में ये नहीं हो सकता। और ऐसा गुरु महाराज साहब ने कभी नहीं कहा कि इनका तुम उपयोग मत करो। करो, मगर लालसा मत रखो। उनको उनकी भेजी हुई, गुरु महाराज साहब की दी हुई मान के करो। और कभी न भूलो कि हमारा अभ्यास सबसे ज़्यादा जरूरी है। बड़े भैया साहब कहा करते थे कि व्यस्त जिंदगी में कई बार लोग सुबह सुबह पूजा छोड़ देते हैं, ये गलत है। ज़्यादा अच्छा ये है कि बिस्तर छोड़ने के पहले 10 मिनट वहीं बैठ के ध्यान कर लो, ताकि फिर अगर समय के अभाव भी हो तो कम से कम अभ्यास नहीं छूटेगा। और इस अभ्यास को हम अगर निरंतर करते रहें, गुरुजनों की बातों का ख्याल रखें, तो कोई कारण नहीं कि हमारी उन्नति ना हो। अब हम गुरु महाराज साहब का बताया हुआ वही अभ्यास एक बार फिर करेंगे।